हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एटम के अंदर ऑर्बिटल जो होते हैं उनके अंदर जो हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को भरने से रिलेटेड जो हमारे रूल्स थे, है ना, कौन कौन से। एक तो था अफबाउ रूल्स, दूसरा हमारा था N+L रूल, थर्ड हमारा था हुंड रूल और फोर्थ हमारा था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये जो चार रूल्स जो थे, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब एटम के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरने से रिलेटेड, इन चार रूल्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो के अंदर हमें क्या पढ़ना है कि वो जो चार रूल्स जो हमने पढ़े हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग एटम के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से एटम, तो जिनका एटॉमिक नंबर हमारा 1 से लगा करके 1 है ना, ये 1 और 1 से लगा करके यहाँ 13, 14 और ये लास्ट यहाँ तक ये 30 है ना। 1 से लगा करके 13 तक जो हमारे एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट के अंदर या जो ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर हम इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से भरते हैं, इसको हम डिटेल से समझने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको इसको रट करके, है ना, जैसे आपको ये जो कुछ भी दिख रहा है उसको आपको रट करके याद रखना नहीं है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसको मैं बिल्कुल आसानी से आपकी इसकी एक एक बात को अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखना, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। लेकिन इसको रटना नहीं है, और ये हमारे केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यदि जो एलिमेंट होते हैं उनका यदि आपको नहीं समझ में आया, तो मतलब समझ लो आपको केमिस्ट्री समझ में आने वाली नहीं है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको समझना है, तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, तो आपको एक एक बात इसकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम ये समझने वाले हैं कि हमारे एटॉमिक नंबर 1 से लगा करके एटॉमिक नंबर 30 तक ये जो एलिमेंट है, उन एलिमेंट के अंदर जो एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिटल होते हैं, उन ऑर्बिटल के अंदर हम इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से भरते हैं, इसको हम डिटेल से समझते हैं, है ना। तो इन ऑर्बिटलों के अंदर हम इलेक्ट्रॉनों को किसकी सहायता से भरेंगे, तो जो 4 रूल्स जो मैंने आपको बताए थे उसके अकॉर्डिंग हम एक एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। जिन जिन रूल्स का हम यूज़ करेंगे जब हम यहाँ पर भरेंगे, तो उसको मैं आपके सामने बताता जाऊँगा कि हमने इस रूल्स के अंदर ये पढ़ा था। ओके, तो सबसे पहले हम भरने से पहले हम शुरू करते हैं, हमारे पहले रूल की बात करते हैं, और वो रूल हमारा है अफबाउ रूल। अफबाउ रूल के अंदर अफबाउ ने क्या बताया था कि इस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या बताया था उन्होंने कि इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहले उन ऑर्बिटलों को भरना है जिनकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है। उनके अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों को भरना है, और फिर बाद में किस में भरना है, जिसकी एनर्जी हाई होती है। मतलब लो एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन को पहले भरना है और हाई एनर्जी वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन को बाद में भरना है। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग जो अलग अलग ऑर्बिटल थे उनकी एनर्जी का लेवल भी बताया था, है ना। जैसे सबसे पहले उन्होंने बताया था कि हमारा जो 1s ऑर्बिटल होता है, कौन सा ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल ना, और ये 1s ऑर्बिटल कहाँ होता है, कौन से शेल के अंदर होता है, तो न्यूक्लियस के पास हमारा जो पहला शेल होता है। पहले शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो पहले शेल के अंदर हमारा एक सब शेल होता है, एस सब शेल, और एस सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, और वो ऑर्बिटल होता है 1s। तो पहले ऑर्बिटल के अंदर हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, और वो ऑर्बिटल हमारा है 1s। फिर उसके बाद हम भरेंगे, दूसरे शेल के अंदर जाएंगे। दूसरे शेल के अंदर हमारे कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, तो दूसरे शेल के अंदर 2 सब शेल होते हैं, एक तो s होता है और दूसरा p होता है। तो सबसे पहले हम s वाले में भरेंगे, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 2s। तो इसके अंदर हम भरेंगे 2s, और फिर उसके बाद भरेंगे जो दूसरा सब शेल, कौन सा, p सब शेल। p सब शेल का ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा, 2p। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को 1s में भरेंगे, फिर 2s के अंदर भरेंगे, फिर 2p के अंदर भरेंगे। ये जो ऑर्बिटल का ऑर्डर है वो मैंने अफबाउ रूल्स के अंदर आपको डिटेल से बताया है कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है और कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है ना। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम 1s में भरेंगे, फिर 2s में भरेंगे,
फिर 2p के अंदर भरेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे हमारे कौन से ऑर्बिटल के अंदर, तीसरे शेल के अंदर हमारा जो ऑर्बिटल है वो हो जाएगा हमारा 3s, है ना। 3s के बाद हम आगे जिस ऑर्बिटल के अंदर भरेंगे वो हमारा हो जाएगा 3p, 3p के बाद हो जाएगा हमारा 4s, 4s के बाद में हो जाएगा 3d। हमें ये 1 to 30 के अंदर आपको इतने ही ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और उसके आगे हमें अभी इस वीडियो के अंदर पढ़ना नहीं है। अभी हम केवल समझने वाले हैं 1 to 30। आपके 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 1 से लगा करके 30 तक जो एटम जो हैं, जो एलिमेंट हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको अच्छे से समझना है, और आपको ध्यान में रखना है कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरते हैं, है ना। इसको रटने का प्रयास आपको करना नहीं है, ये मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ आपको, है ना, कि आपको इसको रटना नहीं है। ओके, तो हम सबसे पहले हमने ये क्या समझा कि ऑफबाउ रूल के अंदर सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनों को कौन से ऑर्बिटल में भरते हैं, तो ये ऑर्बिटल के एनर्जी का क्या है, ऑर्डर है, और इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ऑर्बिटल बनाए, है ना। ध्यान से देखना कौन कौन से ऑर्बिटल बनाए। सबसे पहले मैंने लिखा है कौन सा ऑर्बिटल, 1s। तो ध्यान से देखना, ये एटॉमिक नंबर 1 जो एलिमेंट हाइड्रोजन है, और उसके अंदर ये सबसे पहला ऑर्बिटल कौन सा बनाया है मैंने, 1s, है ना। 1s के बाद में कौन सा ऑर्बिटल बनाया है मैंने, 2s ऑर्बिटल। तो देखिए ध्यान से, ये 1s ऑर्बिटल सबके अंदर सबसे पहले बनाया है। फिर उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल बनाया है, 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल। फिर उसके बाद में कौन सा ऑर्बिटल लिखा है मैंने, 2p। तो ये देखिए ध्यान से, ये सभी के अंदर मैंने 2p ऑर्बिटल आपके सामने बनाए हैं। तो इनके अंदर हमें क्या भरना है, इलेक्ट्रॉनों को भरना है ना। तो इसी ऑफबाउ रूल के अकॉर्डिंग मैंने ये ऑर्बिटल को यहाँ पर लिख दिया है पहले से एडवांस में। फिर उसके बाद 2p के बाद में किसके अंदर भरना है, 3s के अंदर। तो ये 2p जब भर जाएगा उसके बाद नया जो ऑर्बिटल आएगा वो कौन सा है, 3s वाला। यस, ये 3s वाला हो गया। फिर उसके बाद 3s के बाद कौन सा आएगा, 3p। यस, ये 3p, ये 3p। ओके, 3s और ये 3p। 3p भर जाएगा, है ना, ये 3s और 3p दोनों भर जाएंगे। उसके बाद हम कौन से ऑर्बिटल लेंगे, तो उसके बाद हम लेंगे एक तो 4s, और उसके बाद लेंगे हम 3d। तो ये 4s और ये 3d, है ना। इन ऑर्बिटलों के अंदर हम क्या करेंगे, एक एक करके हम इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया सबसे पहले कि ऑफबाउ रूल के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉनों को कौन से ऑर्बिटल के अंदर पहले भरना है और कौन से ऑर्बिटल के अंदर बाद में भरना है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले एलिमेंट। पहला एलिमेंट हमारा कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। तो हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब उसके न्यूक्लियस के अंदर, है ना, एटम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के नंबर कितने हैं, 1 है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो उसके न्यूक्लियस के चारों जो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर जो लिखे हुए हैं वो उन जो एलिमेंट हैं उनके वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही ये जो सभी एलिमेंट है वो हमारे न्यूट्रल एलिमेंट हैं। तो न्यूट्रल एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वही उसके क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इतने ही ये जो नंबर आपके सामने लिखे हैं 1 से लगा करके 30 तक, मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन हमें इन ऑर्बिटल के अंदर भरने, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमें भरने नहीं है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के जो एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब हमें कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की शुरुआत हम कौन से ऑर्बिटल से करेंगे, हम 1s ऑर्बिटल से। तो ये हमारा 1s ऑर्बिटल, और इस 1s ऑर्बिटल के अंदर हम जब 1 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो हमने ये 1 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। कौन से ऑर्बिटल के अंदर भरा हमने, 1s ऑर्बिटल के अंदर। तो 1s ऑर्बिटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन को भरा तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये हमारा 1s कौन सा ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल। और 1s ऑर्बिटल के अंदर हमने कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो भरे वो उसको हम पावर में लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1s1। 1s1 हमारा हो गया किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन का, है ना। ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। उसके बाद हम सेकंड नंबर में जाते हैं। सेकंड नंबर हमारा कौन है, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। कितने इलेक्ट्रॉन पढ़ने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। शुरुआत कहाँ से करेंगे, 1s से। 1s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया ये, है ना।
फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन हम कहाँ भरेंगे, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हम 1s में ही भरेंगे। क्यों, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। कौन से रूल्स के अंदर पढ़ा हमने, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर हमने ये पढ़ा है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो हमारा यहाँ पर 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, तो ये हमने ये दूसरा इलेक्ट्रॉन रख दिया जिसकी स्पिन है ना, एक की स्पिन हमारी क्लॉकवाइज और दूसरे की स्पिन हमारी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर हमने रख दिए। तो ये हमारा हो गया He का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो ये कौन से ऑर्बिटल के अंदर है, 1s ऑर्बिटल के अंदर। 1s ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 1s2। ये हमारा हो गया हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद हम जाते हैं हमारे थर्ड नंबर के अंदर। थर्ड नंबर हमारा कौन सा है, थर्ड नंबर के अंदर हमारा है कौन सा एलिमेंट है, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, मतलब हमें 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, तो सबसे पहले तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये हो गए हमारे 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन हमें किस में भरना पड़ेगा, तो ये 1s ऑर्बिटल तो भर गया, तो आगे कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है 1s के बाद में, 2s। तो ये 2s के अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो ये हो गया लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो हो गया 1s2। उसके बाद में कौन सा ऑर्बिटल लिया हमने, 2s। 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 2s1। तो इस प्रकार से ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, हमारे लिथियम का, है ना। मैंने ये 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताए, उससे आपको ये पता चल गया होगा कि आगे हमें जो ये एलिमेंट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से भरना है, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। फिर भी मैं आपको एक एक करके सब में बता देता हूँ कि आगे हम इसको किस प्रकार से भरेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर के अंदर कौन सा एलिमेंट है, बेरिलियम। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, फिर उसके बाद में हम 2s में जाएंगे, तो हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2s में, तो ये तो हो गए हमारे 1, 2 और 3, और हमें भरने कितने 4, तो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन भी इसी के अंदर आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा एक तो 1s2 और दूसरा हमारा हो गया 2s2। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, हमारे बेरिलियम का। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं बोरॉन के अंदर। फिफ्थ नंबर के अंदर हमारा जो बोरॉन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे भरेंगे, सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 कितने होंगे 4, भरने कितने हमें 5। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारे कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, 2p ऑर्बिटल के अंदर। तो ये 2p ऑर्बिटल के अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। ओके, तो ये हमारा हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक तो 1s2, फिर उसके बाद में ये 2s2 है ना, ये 2s2, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है 2p के अंदर, तो ये हो गया 2p1। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, हमारा बोरॉन का, बी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे कार्बन के अंदर। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखना, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं उसके अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे भरेंगे, सबसे पहले 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद में 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद में 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भर गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए हमारे, 2 और 2 4 और 1 5। अब हमें 6 वाला है ना, छठा इलेक्ट्रॉन भरना है। तो वो छठा इलेक्ट्रॉन हम कहाँ पर भरेंगे, यहाँ पर भरेंगे या इसके साथ भरेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको रूल्स बताया था। कौन सा रूल बताया था, हुंड रूल। हुंड रूल के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनों को, यदि एक से ज़्यादा ऑर्बिटल है, जैसे p के अंदर 3 ऑर्बिटल है ना, s के अंदर तो एक ही था, इसलिए वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। जब p के अंदर एक से जब ज़्यादा ऑर्बिटल होते हैं तो हम सबसे पहले उन सभी ऑर्बिटल के अंदर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, और फिर उसके बाद पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। ये हमने पढ़ा था हुंड रूल के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो हमारा जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हम यहाँ नहीं भर करके हम भरेंगे इसके पास वाले ऑर्बिटल के अंदर, है ना। और वो भी हमारा कौन सा ऑर्बिटल है, 2p वाला। 2p वाले 3 होते हैं, px, py और pz, है ना। यहाँ पर इसके नाम मैंने लिखे हुए नहीं है। 3 ऑर्बिटल हमारे कौन से, 2p वाले। ओके, तो ये हमारा हो गया इसका, एक तो हो गया ये 1s2, ओके, दूसरा हमारा हो गया ये 2s2, और तीसरा हो गया हमारे 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए 2p2। ओके, तो ये तो हो गया हमारे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं,
7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे किसके अंदर, 2p के अंदर। 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन है ना। 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 2 2 4 और ये 3 है ना, 7 इलेक्ट्रॉन हमारे पूरे हो जाएंगे। मतलब 2p के अंदर जो तीनों ऑर्बिटल हैं उनके अंदर, तीनों के अंदर हम एक एक इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। मतलब अब एक एक इलेक्ट्रॉन p के अंदर भर गया। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ जाएगा, पेयरिंग में जाएगा है ना। तो हमारा नेक्स्ट कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 8। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए हमारे इसके अंदर 1s के अंदर, फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे 2s के अंदर। 2 और 2 कितने हो गए, 4। 4 के बाद में ये हमारा 5, ये 6, ये 7 और 7 के बाद जो 8वां इलेक्ट्रॉन, 8 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा जाएगा पेयरिंग के अंदर है ना। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा 1s2, फिर 2s2 और फिर 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 और एक 4, 2p4। ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 2p4 के अंदर है ना, ये पहले हम एक एक भरेंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग वाला भरेंगे। मतलब 2 के अंदर हमारे अनपेयर्ड है और 1 के अंदर हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, फिर उसके बाद जाते हैं हम फ्लोरीन के अंदर। फ्लोरीन के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हमें, 9 इलेक्ट्रॉन भरने। तो 9 कैसे भरेंगे, 2 तो हो गए हमारे ये 1s के अंदर, 2 हो गए हमारे 2s के अंदर और 2p के अंदर ये 4 हो गए है ना। फिर उसके बाद में ये 5, ये 6, ये 7 और ये फिर 8 और ये फिर 9 है ना। इस तरीके से हमारे 2p के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा 1s के अंदर 2, 2s के अंदर 2 है ना। तो 1s2, 2s2 और 2p5। ये हमारा हो गया फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फ्लोरीन के बाद हम जा रहे हैं हमारे नियोन के अंदर। नियोन के अंदर हमें कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो नियोन के अंदर हमारे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे हमने, 10 इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें 1s2, उसके बाद में ये 2s2 और ये 2p वाला ऑर्बिटल है ना, 2p वाला ऑर्बिटल भी पूरा भर गया। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर, 2p6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हमने ये क्या समझा, नियोन तक जो हमारे 1 से लगा करके नियोन तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको समझाया, ये आपको समझ में आ गया होगा है ना। और ये आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। नहीं आया है तो आपको जो पहले वीडियो जो हैं उससे और ऑर्बिटल कौन से होते हैं, फिर उसके बाद में इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो क्या रूल्स बताते हैं, उनको एक बार वापस से आपको देखने की ज़रूरत है ना। यदि ये आपको अभी क्लियर नहीं हो रहा है तो है ना, और यदि आपको क्लियर हो रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको केमिस्ट्री पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है ना। आपकी केमिस्ट्री आपको बहुत ही ईजी लगने वाली है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे कौन से एलिमेंट के अंदर हम जाते हैं। 11 वाला जो ऑर्बिटल कौन सा है हमारा, सोडियम। सोडियम के अंदर हमें कितने इलेक्ट्रॉन पढ़ने हैं, 11। तो ये तो हो गया, ये 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन, यस। तो ये तो हो गए 2, 2, 4 और 6 कितने हो गए, 10 तो ये हो गए। अब 11 वाला इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जाएगा, तो 2p के बाद में कौन सा ऑर्बिटल आएगा हमारा, 3s। तो ये 2p के बाद में हमारा हमने बना दिया ऑर्बिटल कौन सा, 3s। 3s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएंगे हमारे 11 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब हम लिखेंगे तो हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ना। ये पूरा ऐसा बार बार लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। यदि शॉर्ट में लिखना हो तो जैसे ये यहाँ तक तो हमारा किसका है, ये हमारा ये किसका है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा किसका है, ये नियोन का, जो 10 नंबर तक। तो हमने ये वाला पूरा नियोन तक का, तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया ये स्क्वायर ब्रैकेट बना करके नियोन। मतलब इसके आगे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका है, नियोन तक के अंदर जो होता है वो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है। और उसके बाद वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है कौन सा, बाद वाला 3s। तो ये 3s के अंदर हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो ये हो गया हमारा नियोन 3s1। इसको शॉर्ट में हमने लिख दिया किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, हमने सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम इस तरीके से शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं हमारे मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम के अंदर हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं,
12 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गए 2 है ना, ये हमारे हो गए 4 और ये हमारे हो गए 6 इसमें। तो टोटल कितने हो गए 2 2 4 और 6 10। 10 के बाद में ये 11 और 11 के बाद में 3s में एक और बढ़ सकते हैं और ये हो जाएगा हमारा 12। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा एक तो नियॉन जो 10 तक ये वाला पूरा, और ये हमारा 3s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये लास्ट में हो जाएगा हमारा 3s2। ओके, ये 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे एल्यूमिनियम के अंदर। तो एल्यूमिनियम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ने हैं हमारे 13 इलेक्ट्रॉन। तो 13 हम भरेंगे ये 2, फिर ये 2 कितने हो गए 4, फिर उसके बाद में ये हमारे इसके अंदर कितने टोटल 6 है ना, 6 हो गए। तो 2 2 4 और 6 10। 10 के बाद में ये 11, ये 12 और 13 वाला इलेक्ट्रॉन अब 3s भर गया। तो आगे 3s के बाद में किस में जाएंगे हम 3p के अंदर। तो 3p के अंदर हम अगला इलेक्ट्रॉन हमारे ये 3p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे ये 13 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा। ये तो हो गया नियॉन तक, ये नियॉन। और उसके बाद में कौन कौन से हैं, तो एक तो 3s2 है और दूसरा हमारा है कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है 3p। 3p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा 3p1। तो इस तरीके से हमने ये कहाँ तक लिखा 13 तक एल्यूमिनियम तक। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे 14 वाले एलिमेंट के अंदर। 14 वाला एलिमेंट हमारा कौन सा है सिलिकॉन है ना। सिलिकॉन के अंदर हम इलेक्ट्रॉनों को भरना है। कौन से नंबर सिलिकॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमारे 14 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। अब 10 के बाद कितने भरने हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 10 के बाद में ये हमारा 11, ये हमारा 12 है ना, 12 हो गए। अब 2 और भरने हैं ना, तो 3p के अंदर एक भरेंगे और यहाँ पर भी एक भरेंगे। तो ये हो गए हमारे 14 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया ये नियॉन 10 तक, फिर ये 11 12 3s2 और ये 3p2। ओके, ये हो गया सिलिकॉन का। फिर फास्फोरस का क्या हो जाएगा, तो ये 10, फिर ये 11, ये 12 है ना, उसके बाद में ये 13, ये 14 और ये 15 है ना। तो फास्फोरस के अंदर p ऑर्बिटल के अंदर तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, जो ये नाइट्रोजन से समान है। नाइट्रोजन के अंदर भी ऐसा ही था। तो ये फास्फोरस के अंदर हमारे हो गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो गया ये तो नियॉन 10 तक। उसके बाद में हमारा 3s2 और वो हो गया हमारा 3p3। p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे सल्फर के अंदर। सल्फर के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं हमारे 16 इलेक्ट्रॉन। तो 10 तो ये हो गए, ये हमारे 2 हो गए, 12 हो गए। उसके बाद में 13, ये 14, ये 15 और 15 के बाद में जो 16 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग में जाएगा। तो ये यहाँ पर इसको बना दिया। तो ये हमारे 3p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये तो हो गया Ne10 तक। फिर उसके बाद में हमारा हो गया ये 3s2 और उसके बाद में हो गया 3p4। ओके, ये हो गया हमारा सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे क्लोरीन के अंदर। तो क्लोरीन के अंदर क्या होगा ध्यान से देखना, टोटल कितने बढ़ने हैं 17। तो नियॉन तक 10 हो गए। इसके बाद में ये 2 हो गए, 12 हो गए। उसके बाद में 13, 14, 15, 16 और 17। तो 2 तो पेयर्ड है और एक अनपेयर्ड है। तो और p वाले के अंदर टोटल कितने होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा Ne और ये 3s2 और ये 3p5 है ना। 3p5 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे 3p ऑर्बिटल के अंदर। उसके बाद हम जा रहे हैं हमारे ऑर्गन के अंदर। ऑर्गन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये 10 तो ये हो गए, ये 2 हो गए 12 और ये 13, ये 14, 15, 16, 17 और ये 18, मतलब 3p ऑर्बिटल पूरा भर गया। तो ये हो गया हमारा 3p6 है ना, ये 3p6। ओके, और ये इसके आगे कौन है ये 3s2 और आगे कौन है नियॉन। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 18वें के बाद जैसे ही हम 19 के अंदर जा रहे हैं तो यहाँ पर बिल्कुल इम्पोर्टेंट जो बात है वो आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सी इम्पोर्टेंट बात है ना। तो ये तो हो गए हमारे 19 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हमारे किसके अंदर पोटेशियम के अंदर है ना। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो ये पोटेशियम के अंदर 18 तक तो ये हो गए, यहाँ तक ये पूरे है ना 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद में 3s2 और 3p6। ये हो गया पूरा हमारे 18 इलेक्ट्रॉन, आर्गन तक हो गया ये पूरा है ना। तो यहाँ शॉर्ट में लिख दिया मैंने डायरेक्ट आर्गन।
आर्गन के बाद में जब ये यहाँ पर 1s भर गया, 2s भर गया, 2p भर गया, 3s भर गया, 3p भर गया, अब 3p के बाद में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरना है, हमें 4s के अंदर भरना है ना। लेकिन ऑर्बिटल कौन सा होता है, 3d, लेकिन 3d के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन भरना नहीं है और हमें इलेक्ट्रॉन किस में भरना है, इस 4s के अंदर। तो पोटेशियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो आर्गन तक तो जैसा है वैसा ही रहेगा, और उसके बाद जो 19वां इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो हमारा किस में जाएगा, हमारा 4s के अंदर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 4s ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो 3d ऑर्बिटल से कम होती है ना। ऑफबॉउ के रूल्स के अकॉर्डिंग जिसकी एनर्जी लो होगी उसमें इलेक्ट्रॉन को पहले भरेंगे और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन को बाद में भरेंगे। तो 3d की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरेंगे, हम 4s के अंदर भरेंगे। तो हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ये 18 तक तो हो गया हमारा ऑर्गन, और एक इलेक्ट्रॉन और भरना है। तो 3d के अंदर तो 0, कोई इलेक्ट्रॉन भरा नहीं है, और 4s के अंदर कितना भरा है हमने, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 4s1। तो ये हो गया हमारा पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, जो आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद हमारा कैल्शियम के अंदर क्या हो जाएगा, 20 नंबर के अंदर जो है ना, कैल्शियम जो 20 नंबर पर है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखेंगे। तो 4s के अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन भरा था, है ना, 18 तक तो ये हो गया, 2 और भरने हैं। 4s के अंदर एक भरा था, तो 4s के अंदर जब हम दूसरा भर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा ये ऑर्गन। फिर उसके बाद में 3d के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3d 0 4s 2, ये हो गया हमारा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद हम जब इलेक्ट्रॉन को भरेंगे 21 से लगा करके कहाँ तक भरेंगे, 30 तक। तो इसमें जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो 4s के बाद में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, हमारा 3d के अंदर, मतलब ये 3d के अंदर हमें इलेक्ट्रॉनों को भरना है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है ना। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 21 से लगा करके 30 तक। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों को हम कैसे भरेंगे, ओके। तो ये तो हो गया, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्कैंडियम से। 21 जो स्कैंडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो 21 मतलब 18 तक तो ये हो गया, है ना। फिर उसके बाद में ये हो गया हमारा 19, ये हमारा हो गया 20। अब 21 वाला इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा 3d के अंदर, तो ये हो गया 3d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए हमारे 21। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया ये तो आर्गन। उसके बाद में ये 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3d 1 और 4s2, ये हो गया हमारा स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 22 पे, हमारा कौन सा है, टाइटेनियम, है ना। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये तो हो गया हमारा Ar, ओके, 18। फिर उसके बाद में 19 और 20 वाले इलेक्ट्रॉन तो 4s में जा रहे हैं, ये 4s के अंदर भर दिए। फिर उसके बाद में ये हो गया 21 और हमें भरने कितने हैं, 22, ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया ये ऑर्गन। फिर उसके बाद हो गया ये 3d2 और उसके बाद में ये 4s2, ओके। तो ये हो गया हमारा टाइटेनियम 22 नंबर पर जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे 23 वेनेडियम के अंदर जा रहे हैं। तो वेनेडियम के अंदर 18 तो ये हो गया, है ना। 18 के बाद ये 19, ये 20, ये 21, ये 22 और ये 23, ये हो गया हमारा किसका, वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या हो जाएगा इसका, ये तो ऑर्गन 18 तक। फिर उसके बाद में डी के अंदर कितने हैं, 3, तो ये 3d3, है ना। और इसके बाद में ये 4s2, ओके। उसके बाद जो 24 वाला है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, क्या है वो ध्यान से देखना। कौन सा है 24 पे, हमारा Cr मतलब क्रोमियम। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो बिल्कुल ध्यान से समझना है ना। तो शुरू करते हैं हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो हो गया ऑर्गन 18 तक, ये हो गया हमारा 19, ये हो गया हमारा 20, फिर उसके बाद ये हो गया 21, 22, 23 और 24, ये हमारा हो गया क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये होना चाहिए, लेकिन ये क्रोमियम के अंदर ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा होता नहीं है। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये हमारा 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3d के अंदर हमारे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 3d4, है ना, 3d4। और दूसरा कौन सा है, ये
4s2 ये होना चाहिए, लेकिन ये क्रोमियम के अंदर ये होता नहीं है। और क्रोमियम के अंदर होता है हमारा ये जो मैंने लिखा, ये क्या लिखा है, ये 3d5 4s1। अब ये 3d5 4s1 कैसे हो गया, तो वो होता है हमारा इस तरीके से। कैसे होता है, तो ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और वो इलेक्ट्रॉन आ जाता है हमारे इस 3d के अंदर। तो जब 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा 3d5 और 4s1। 4s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि उठ करके इधर आ गया, तो 4s में कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3d5 4s1 है ना। इसलिए मैंने कहा था कि क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो ये यहाँ पर ऐसा क्यों होता है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा 3d4 4s2 नहीं हो करके 3d5 4s1 होता है। तो उसका क्या रीज़न है ना, ये ऐसा क्यों होता है, उसका क्या रीज़न है, तो उसके 2 रीज़न है ना। पहला रीज़न तो ये है कि 4s और 3d दोनों की जो एनर्जी का जो लेवल है ना, ये क्वेश्चन आपका अलग से पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है ना। मैं यहाँ नोट नहीं करवा रहा हूँ आपको, इसलिए ये इसी के साथ बता रहा हूँ आपको, है ना। तो ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीज़न है कि 4s है ना, ये 4s ऑर्बिटल और ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल, ये 3d ऑर्बिटल, उन दोनों ऑर्बिटलों की जो एनर्जी का जो लेवल है वो बहुत ही कम होता है। और जब एनर्जी का लेवल कम होता है तो ये 4s वाला इलेक्ट्रॉन जब उठ करके जब 3d में आ जाता है तो 3d के अंदर ये जो d ऑर्बिटल है वो पूरे के पूरे भर जाते हैं। पूरे के पूरे भर जाते हैं मतलब कितने भरे, ये आधा d ऑर्बिटल है ना, हाफ d ऑर्बिटल हमारा भर जाता है। और जब d ऑर्बिटल जब हाफ भर जाता है तो वो d ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और जब ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी जब इंक्रीज हो जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पर 3d के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर जो 3d ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड हो जाते हैं और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसी वजह से क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा 3d4 4s2 नहीं हो करके हमारा होता है 3d5 4s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा होता है क्रोमियम का, जो आपको याद रखना है। और साथ में उसका रीज़न भी याद रखना है कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारे क्रोमियम की। उसके बाद बात करते हैं हमारे 25 नंबर पे, कौन है हमारा, मैग्नीज है ना। ये मैग्नीज है ना, मैग्नीशियम नहीं है, ध्यान रखना। तो मैग्नीज के अंदर हमारा ये तो हमारे हो गए 18 इलेक्ट्रॉन जो ऑर्गन तक हमने भरे। उसके बाद में ये 19 है ना। अब ये यहाँ पर ध्यान से देखना है ना, ये 19, उसके बाद में मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ, ये 20, ये 21, 22, 23, 24 और 24 के बाद में जो 5 वाला जो इलेक्ट्रॉन जो 4s के अंदर जो एक कम था है ना, वो इलेक्ट्रॉन वापस 4s के अंदर आ जाता है। किसके अंदर, 25 के अंदर। तो 25 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाएगा, ये ऑर्गन तक 18 तक हो गया और ये 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी 3d 5 ही रहेगा है ना, लेकिन यहाँ पर 4s के अंदर जो एक कम हुआ था वो वापस हो जाएगा 4s2। ओके, तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाएगा Ar 3d5 4s2। क्लियर। उसके बाद हम आगे बात करते हैं हमारे फेरस के। फेरस के अंदर अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो हो गया 18, ये हो गया 19, ये हो गया 20 के बाद में ये 21, 22, 23, 24 और 25 और 25 के अंदर अब हम भरने कितने, 26। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हम कौन सा भरेंगे, पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है ना। कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग, हुंड रूल के अकॉर्डिंग। तो ये 26 वाला इलेक्ट्रॉन हम यहाँ भरेंगे। तो डी के अंदर कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा ऑर्गन। उसके बाद में 3d6 और ये 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4s2। ये हो गया हमारा फेरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे 27 पे। 27 पे कौन है, कोबाल्ट। कोबाल्ट के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 27। कैसे भरेंगे, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26 और 27। तो 27 हो गए हमारे डी के अंदर। टोटल कितने हो गए? 7 हो गए, है ना, जिसमें 2 तो पेयर्ड वाले हैं और 3 हैं वो अनपेयर्ड वाले ऑर्बिटल हैं। ओके, तो ये हो गया 3d7 और 4s2, है ना, AR 3d7 4s2। ओके, उसके बाद बात करते हैं हमारे निकल की। 28 जिसका एटॉमिक नंबर है, मतलब 28 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। 18 तो इसमें हो जाएंगे, ये हमारे 19, ये 20, ये 21, 22, 23, 24, 25 और 25 के बाद में ये 26, 27 और 28। मतलब डी के अंदर 3 तो हमारे भरे हुए हैं ना, पेयर्ड वाले, 2 इलेक्ट्रॉन वाले, और 2 हमारे अनपेयर्ड वाले। ओके, तो ये हो गए हमारे डी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा हमारा AR 3d8 और 4s2। उसके बाद में कॉपर के अंदर बात करते हैं ना, तो अब कॉपर का भी बिल्कुल ध्यान से देखना है कि जैसा क्रोमियम में हुआ था वैसा ही होगा, है ना। क्या होगा? ध्यान से देखना। कॉपर के अंदर होना क्या चाहिए? कॉपर के अंदर हमको भरने हैं 29 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे भरेंगे? तो ये तो हो गए हमारे 18, ये 19, ये 20, उसके बाद में 21, 22, 23, 24 और 25, उसके बाद में ये 26, 27, 28 और 29। ये हमारे होने चाहिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर डी के अंदर कितना होना चाहिए? 9 इलेक्ट्रॉन, है ना, 3d9, ये 3d9 और 4s2 ये होना चाहिए। 3d9 4s2 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए हमारा कॉपर का। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भी होता नहीं है। और होता क्या है? 3d10 4s1। ऐसा क्यों होता है? तो सेम यहाँ पर जैसे क्रोमियम के अंदर हुआ था कि यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन 4s से उठ करके जब यहाँ 3d के अंदर आ जाता है तो ये 3d वाला ऑर्बिटल है वो पूरा भर जाता है ना। फुल फिल्ड d ऑर्बिटल हमें प्राप्त होता है, पूरा भरा हुआ 3d ऑर्बिटल जब हमें प्राप्त होता है तो इसकी स्टेबिलिटी को और बढ़ा देता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन 4s से उठ करके 3d में आ जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाता है 3d जो 9 होना चाहिए उसकी जगह हो जाता है 3d10 और 4s के अंदर जो 2 होने चाहिए वो कितना हो जाता है? 1 हो जाता है ना। तो ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया AR 3d10 4s1। ओके, और 3d9 4s2 होता नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि ये ऐसा क्यों होता है और किस लिए होता है। ओके, उसके बाद लास्ट हमारा है 30 नंबर पे जिंक। जिंक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 30 इलेक्ट्रॉन। 18 तो ये हो गए, उसके बाद में ये हमारे 90, ये हमारे 20, 21, 22, 23, 24, 25, फिर 26, 27, 28, 29 और ये 30। मतलब सभी भर जाते हैं। कौन कौन से? 3d वाले भी पूरे भर जाते हैं और 4s वाला भी भर जाता है। जो यहाँ पर 29 में जो खाली था वो वापस 30 वाले के अंदर 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाता है और वो 4s भी भर जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाता है 3d10, है ना। ये 3d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और ये 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3d10 4s2 और आगे कौन आएगा? ऑर्गन। क्लियर? तो ये हो गया हमारा जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको एक एक एलिमेंट 1 से लगा करके जो 30 एलिमेंट थे उन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैंने डिटेल से आपको समझाने का प्रयास किया है। आपको समझ में भी आ गया होगा ना। यदि इससे रिलेटेड आपके और भी कोई डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस तरीके से हमारे इस स्ट्रक्चर और एटम के अंदर हमारा ये जो लास्ट टॉपिक था कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी के साथ में हमारा ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर के जितने भी वीडियो आपको मैंने दिए हैं उन सभी को आप बिल्कुल ध्यान से देखें, एक एक बात को अच्छे से क्लियर करें तो ये पूरा चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक तरह से पूरी केमिस्ट्री का बेस है कि एटम के स्ट्रक्चर के अंदर, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस कहाँ होता है, शेल कहाँ होते हैं, ऑर्बिटल कहाँ होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरते हैं, उन सारी बातों को, फिर उसके बाद में अलग अलग इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स इस चैप्टर के अंदर आपको मिले होंगे ना। तो सभी को एक एक करके
मैंने आपको बताया है आप उन सभी को अच्छे से देखें, समझें और इस चैप्टर को आप अच्छे से कंप्लीट करें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।